तो आज बात करेंगे हम लोग दोस्तों कुछ बेसिक लेक्चर्स की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बताता हूँ आपको, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बात करना है। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र जब था चैप्टर 1 में, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र था। एक समान वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे? चैप्टर 1 में एक समान वैद्युत क्षेत्र था। और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्लियर होती है। ये लेक्चर खुद भी मैं पढ़ा यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 थी। तब इसके लिए आ, जो बल आघूर्ण आया था, यानी इसको घुमाने में एक बल आघूर्ण लग रहा था, ताऊ बराबर पी ई साइन थीटा। ताऊ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख करके जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, तो उस पर दो बराबर किंतु विपरीत बल लगता है, या बलों का युग्म इसे धुआने का प्रयत्न करता है, और एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि होता है ताऊ बराबर पी ई साइन थीटा। इसी की जगह पे जब हम ये बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, या ऐसे ही बना लिया जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही, या जब किसी लूप को रख करके उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तब इस पर एक बल आघूर्ण लगता है, ताऊ बराबर NIAB साइन थीटा। ताऊ बराबर NIAB साइन थीटा। अब देखिए कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट इतना सा लगाना है कि जब हम लोग बात करते हैं हम लोग जो है वो वैद्युत क्षेत्र की, तो उसमें टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। और जब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तब उसमें किसी कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है NIAB साइन थीटा। अब अगर इन दोनों का समीकरण 1 व 2 बना करके हम तुलना करें, तुलना यानी कि कंपैरिजन किया जाए, इन दोनों समीकरणों की तुलना यानी कंपैरिजन किया जाए, तब हमें देखिए क्या मिलेगा। यहाँ साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र में था तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र में था तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो यहाँ पर ये इतना क्या होना चाहिए? चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए कि नहीं, बताइए। ये क्या होना चाहिए? चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए। यही से तुलना करके हम लोग चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र निकालते हैं, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। और m बराबर होता है NI NIA। ये चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो गया? सूत्र। तो देखिए सिंपल सा एग्जाम में आपको अगर चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाएगा, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि m बराबर क्या होता है? NIA। m बराबर क्या होता है? NIA होता है। इसी को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIA। और हर वो चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करता है, जिसमें दो ध्रुव बन जाता है। उसे सारे चुंबक में चुंबक कितना भी काटा जाए, NS ध्रुव बनते रहते हैं। तो इस तरह से किसी के बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है, तो ताऊ बराबर वैद्युत क्षेत्र में पी साइन थीटा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में ताऊ इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा होता है। दोनों की तुलना करेंगे तो आपको देखिए यहाँ साइन, तो यहाँ भी साइन, यहाँ वैद्युत क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। अगर यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये भी चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए। और यही से हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण m बराबर क्या होता है? NIA। अर्थात ये जो सूत्र है ताऊ बराबर NIAB साइन थीटा, इसे मैं केवल लिख सकता हूँ ताऊ बराबर NIA की जगह पे m, और ये हो जाएगा MB साइन थीटा। ताऊ बराबर MB साइन थीटा। यानी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण ताऊ बराबर MB साइन
थीटा हो सकता है। अब एक बात तो आसा अच्छे से ऐसे बस सुनने की ओरली हमें करना क्या है। अगर हमसे चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाता है तो हम बताएंगे कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण ताऊ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण ताऊ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होता है। अब इसकी बात क्या करेंगे, दोनों की तुलना कर लेंगे। साइन उसमें भी है, साइन इसमें भी है। उसके बाद में देखिए साइन इसमें बी इसमें ई इसमें, यानी ये अगर वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिया है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र दिया है। तो जब यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मिल रहा है तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, चुंबकीय आघूर्ण। और जितने जगह में यहाँ पीर आया है केवल वहां यहाँ पर क्या है, यहाँ केवल पी आया है और यहाँ केवल एन आई ए आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैसे ही यहाँ पर एन आई ए चुंबकीय आघूर्ण है। और यहाँ से चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र बन गया, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एन आई ए, जिससे इस फार्मूले को जो कि मैं यहाँ लिखा हूँ और इसका टू एन आई ए बी साइन थीटा को मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि एन आई ए को मैं लिख दूं एम बी साइन थीटा। अब कुछ और चीजें कंपैरिजन से हम लोग पढ़ सकते हैं, कुछ और चीजें कंपैरिजन से, है ना, जो कि चैप्टर 5 में काम आने वाला भी है। जैसे देखिए, अगर हम कहीं बात करते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, एक वैद्युत द्विध्रुव के एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में आर बोरी पर कोई बिंदु P है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ ऐसे किसी चुंबकीय द्विध्रुव की अगर अक्षीय स्थिति में हम निकालेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण के क्रम में आपका सूत्र B बराबर आएगा μ0/4 पाई। देखिए वैद्युत क्षेत्र में कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र में कांस्टेंट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में कांस्टेंट होता है μ0/4 पाई। यहाँ पर 2p है क्योंकि वहां पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण p होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण m होता है, बाकी दूरी r ही मान लेते हैं। तो ये सूत्र जो आपका था इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में हो जाएगा 2m/r और कांस्टेंट भी बदल जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर हम निरक्षीय स्थिति में जाएंगे तो ये होता है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू μ0/4 पाई m/r³। इस तरह से अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का सूत्र हम लोग तुलना से ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आगे प्रणालिका के कारण हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे जो कि बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। देखिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यही निकालना है, किया गया कार्य। इस समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को, कौन से चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए करेंगे क्या, मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, माने समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें एक द्विध्रुव को रखा गया है, ठीक है। इसे सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा तक घुमाएगा। क्या बताया हूं कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें जिसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव, जिसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव स्थित है,
इसे सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाया जाता है। तब डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, यहां से हम लोग पढ़ेंगे डी डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे क्या होता है? विस्थापन। लेकिन यहाँ बल नहीं, बल का आघूर्ण लगेगा क्योंकि किसी चीज को घुमा रहे हैं, और विस्थापन नहीं, कोणीय विस्थापन लगेगा। विस्थापन नहीं, कोणीय विस्थापन। चलिए समझाता हूँ। ये तो दिख रहा था ताकि आप भी प्रैक्टिस करें, सुनो। बात करें। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण लगता है और उस बल युग्म आघूर्ण के कारण उसे घुमाया जाता है। तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। अब वो कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है जिसमें एक एक चुंबकीय द्विध्रुव स्थित है। तब इसे सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, बहुत चिन्नी सा थोड़ा सा इसे घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य भी बहुत छोटा होगा, इसलिए लिखा है यहाँ पे डी डब्ल्यू बराबर। और हम सभी जानते हैं कि कार्य डब्ल्यू बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोणीय विस्थापन है तो विस्थापन नहीं, यहाँ कोणीय विस्थापन, और बल नहीं, क्या हो जाएगा? बल का आघूर्ण। वैसे तो है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, लेकिन जब विस्थापन कोणीय हो रहा है तो बल बल का आघूर्ण हो जाएगा। यानी यहाँ बन जाएगा कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब देखिए इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से, उसी लाइन से लिखना शुरू करते हैं, लास्ट लाइन से। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या है? डी डब्ल्यू बराबर आया कि या बल आघूर्ण टाउ इंटू कोणीय विस्थापन डी थीटा। फिर हम सभी जानते हैं, आज ही टाउ हमने पढ़ा कि होता है एम बी साइन थीटा इंटू बी थीटा। तब किया गया कुल कार्य निकालिए, तब तब किया गया कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कहां से कहां तक? थीटा जीरो से लेकर के थीटा तक घुमाने में कुल कार्य। ऐसे लिख सकते हैं कि तब थीटा जीरो से, इसको आई दीजिए, तब थीटा जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। और हम जानते हैं कि जब भी फिजिक्स में कुल कुल टोटल चीज निकालना होता है तो हम लोग समाकलन का यूज करते हैं। यहाँ करेंगे समाकलन। यम बी कांस्टेंट है, कोई समाकलन नहीं, समाकलन होगा साइन थीटा डी थीटा का, कहां से कहां तक? थीटा जीरो से लेकर के थीटा। अब देखिए डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू, एम बी का कुछ नहीं, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। ऐसे बिग ब्रैकेट लगा करके लोअर लिमिट थीटा जीरो, अपर लिमिट आप लिखेंगे थीटा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से ये ऊपर बताने जानो, यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या होगा आपका? देखिए ध्यान दीजिए, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम बी, माइनस में बाहर निकाल लो तो माइनस एम बी, अपर लिमिट है थीटा को कॉस थीटा ही आएगा, माइनस लगा करके लोअर लिमिट लिखते हैं, और लोअर लिमिट आता है थीटा जीरो। तो आपका सूत्र आ जाएगा डब्ल्यू बराबर माइनस एम डी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं कि यदि यदि थीटा जीरो जीरो डिग्री हो तब आपका डब्ल्यू क्या आएगा? माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो डिग्री, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, जिससे आ जाएगा डब्ल्यू बराबर एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप कहेंगे सर कॉस जीरो की वैल्यू तो यहाँ 1 होगा, आपने पहले कैसे लिख दिया? तो ये वाला माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस, और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, और ये प्लस माइनस माइनस, माइनस वाले को बाद में। और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हम आसानी से निकाल लेंगे, जो कि आएगा डब्ल्यू बराबर एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। रिपीट करते हैं,
माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें द्विध्रुव स्थित है। जब उसे हम लोग घुमाएंगे तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब वही कार्य हम निकालने जा रहे हैं, तो कार्य बराबर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बल गुणे विस्थापन। लेकिन ध्यान रहे कि जब सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म कोणीय विस्थापन होगा, तो विस्थापन जब कोणीय विस्थापन हो गया तो बल बल नहीं रहेगा, बल का आघूर्ण हो जाएगा। चलो सिंह 10 चीज बोल देते हैं। चलो ठीक है, एक बार आराम से बोलता हूँ कि कार्य बराबर क्या होता है, बल बुरे विस्थापन। लेकिन यहाँ जब हम किसी चीज को आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कराएंगे तब विस्थापन और बल लगेगा, यानी बल और विस्थापन। लेकिन जब किसी कुंडली को किसी भी जो है वो द्विध्रुव को या कोई भी चीज हो उसे आगे पीछे ना गति करा करके किसी अक्ष के पलटा ऐसे गति कराएंगे तो उसमें विस्थापन नहीं कोणीय विस्थापन होगा और बल नहीं बल का आघूर्ण हो। तो कार्य बराबर आपका बल आघूर्ण इंटू सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा आ गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कल से कि ताऊ बराबर क्या होता है। ताऊ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। ताऊ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ वैल्यूज का पुट कर दिए, डी थीटा को हमने उतार दिया। तब थीटा जीरो से लेकर के थीटा तक, थीटा जीरो का मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं और थीटा का मतलब जहां तक जा रहे हैं, है ना। कोई ऐसे भी सोच सकता है भाई 1 डिग्री से 2, 3 से 4, 5 से 100, है ना। कुछ भी कहीं से शुरू करके कहीं तक को ले जाओगे तो मान रहा है कि थीटा जीरो से शुरू कर रहे हैं और थीटा कभी भी। तब यम और बी आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। जिसमें परिवर्तन होगा वो है कोण। जब ऐसे 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 घूमेगा तो लगातार कोण बदलता रहेगा, इसलिए कोण का करेंगे समाकलन। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। याद कर लीजिए, ये सबको याद करना पड़ता है। तो थीटा जीरो से थीटा तक का जो है हमने लिमिट लगाएंगे। हमेशा अपर में से लोअर घटाते हैं, इस वाले माइनस को हमने बाहर लिखा, अपर लिमिट में से लोअर घटा दिया। थीटा जीरो को 0 डिग्री मान लिया तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 और यहाँ वैल्यू पुट करके एक सिंपल सा छोटा सा सूत्र आ जाएगा। इसी के साथ चैप्टर 4 आपका खत्म होता है। इंपॉर्टेंट चीजें खत्म होती है। आएंगे नए चैप्टर का। थैंक यू।